भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? तो इसका आंसर है दोस्तों 1712 ईस्वी में। 1712 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? महमूद गजनवी ने इसको लूटा था। सही आंसर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो था वो गजनी वंश से संबंधित था और इसने भारत पर जो आक्रमण किया था वो इसके जो पिता थे वो एक हिंदू राजा से हार गए थे, तो इसका प्रतिशोध लेने के लिए उनका नाम था जयपाल। प्रतिशोध लेने के लिए इसने आक्रमण किया। हालांकि जयपाल को इसने हरा दिया पर इसने जीवित छोड़ दिया उसे। जब इसने जीवित छोड़ दिया जयपाल को, तो उसको आत्मग्लानि में आके उसने अपनी हत्या कर ली। शाहनामा के रचयिता कौन हैं? फिरदौसी। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को इसने हराया था। करेक्ट आंसर है सी। पृथ्वीराज चौहान को इसने दो युद्ध हुए थे इसके 1191 में 1192 में, लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान जो हैं ये प्रेम प्रसंग में पड़ गए थे संयोगिता के में, तो इसलिए इनको हार का मुंह देखना पड़ा और इन्हें मार दिया गया। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। इसे लाख बख्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहम्मद गौरी ने इसे लाख दिनारों को देकर खरीदा था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी, उसके ये दास ही थे। कुतुबुद्दीन ऐबक और 3 और थे। एक था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, भस्म कर दिया, समझे। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया था इल्तुतमिश, ये इसका दास था। इल्तुतमिश को इलबारी तुर्क भी कहा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया? तो इसे पूर्ण कराने वाला है इल्तुतमिश। कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सिजदा व पैबोस प्रथा का आरंभ किसने किया? तो सिजदा व पैबोस प्रथा का आरंभ दोस्तों बताइए। इसका आंसर है सी, बलवन। अगर रजिया की बात करें तो रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश ने अपने जीते जी अनाउंस कर दिया था कि उसके बाद जो अगला सुल्तान होगा वो रजिया होगी। अलाउद्दीन खिलजी को तो आप जानते ही होंगे, इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मार के सिंहासन पर आरोहण हुआ। ये किस शासक ने लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया? तो वो बलवन है। बलवन लगभग 70 साल की उम्र में सुल्तान बना था। मुझे बलवन बहुत पसंद है क्योंकि इसके जीने का तरीका ही अलग था। ये जो मानता था कि जो राजा होता है वो प्रतिनिधि होता है अल्लाह का, इसका ऐसा मानना था, भगवान का प्रतिनिधि होता है। और इसने अपने इमोशंस इतने कंट्रोल किए थे कि जब इसका पुत्र मर गया था तो ये एकांत में जाके रोता था और ज़्यादा हंसी मजाक नहीं, एकदम इसने राजाओं की तरह जिया था खुद को, कि एक राजा कैसे जी सकता है, उस तरीके से इसने अपने जीवन को डाला था। तूतीय हिंद
हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो हिंद का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली नामक स्थान में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म। यह कहता था कि मुझसे हिंदी में बात करो, मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने सिकंदर ए सानी बोला जाता है, यहाँ सिकंदर सानी लिखा हुआ है, इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी अब क्यों क्यों धारण की? क्योंकि इसका सपन ये था कि ये सिकंदर की तरह ही विश्व को जीते। हालांकि इसने ये पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण अभियान में सफलता पाई थी। ये दक्षिण में एंड तक पहुंच गया था, इसलिए इसे सिकंदर सानी कहा जाता है। हालांकि अपने मित्र की इसने बात सुनी, उसकी सलाह पर इसने विश्व जीतने का सपन छोड़ दिया। स्थायी सेना की पिता किसने प्रारंभ की? इसका भी आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? तो ये दिल्ली से गया दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ये दिल्ली सुल्तानों में सबसे योग्य शासकों में से एक है। सब एक क्या, यही एक योग्य शासक है, पढ़ा लिखा है। ये दिल्ली से दौलताबाद जाने का इसका रीजन ये था कि मंगोल आक्रमण का भय। दूसरा ये चाहता था कि उत्तर और दक्षिण दोनों ही भारत के हिस्सों में इसका संतुलन बना रहे और दोनों को देखरेख करता रहे। हालांकि ये योजना इसकी फेल हुई और इसको फिर से दौलताबाद से दिल्ली अपनी राजधानी शिफ्ट करनी पड़ी। किस सुल्तान को पागल कहा जाता है? तो पागल जो है वो नसीरुद्दीन महमूद को कहा जाता है। नसीरुद्दीन महमूद को पागल कहा जाता है। तैमूर ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो जाहिर सी बात है किसी पागल के में किया होगा। तो पागल कौन है? नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? तो जजिया लगाने वाला है फिरोज तुगलक। इसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।